गुलबर्गा रामनगर अपोजिट बेंगलुरु फंक्शन हॉल रिंग रोड पर कल एक पवन नामी 20 साला नौजवान की एक्सीडेंट में मौत होने का वाकया पेश आया है। इस हादसे पर जनाब अब्दुल अलीम इनामदार जेडीएस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, गुलबर्गा शहर में रिंग रोड से लेकर हर गली मोहल्ले में रोड और ड्रेनेज की हालत इतनी ख़राब है कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सिटी लिमिट में कॉरपोरेशन कमिश्नर को मेमोरेंडम के जरिए रिंग रोड और गली मोहल्ले की हालत से वाकिफ कराया जाता है, पर जब तक किसी की मौत नहीं होती कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अलीम इनामदार ने गुलबर्गा एमपी उमेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा, उमेश यादव हागरगा रिंग रोड पर ड्रेनेज के इशू पर 10 बार विजिट कर इशू को सॉल्व किया था, पर अभी लोग मर रहे हैं पर एमपी साहब का कोई पता नहीं है। अलीम इनामदार ने कहा, अगर 1 महीने के अंदर तमाम रोड की हालत को ठीक नहीं किया गया तो गुलबर्गा एमपी और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। बेंगलुरु फंक्शन हॉल के सामने एक बच्चे की, एक लड़के की जान चली गई और उसकी वजह जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है रिंग रोड को देखना, और इनकी लापरवाही की तरफ से कल एक जान चली गई बच्चे की। और कल ही नहीं, आप देखते आइए आप रिंग रोड पे कितने जान जा रहे। कई पार्टीज के लोग प्रोटेस्ट करे, कई सोसाइटीज प्रोटेस्ट करे, कई ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट करने के बाद भी ये लोगों के दिमाग के ऊपर सिर में जूं भी नहीं आई। ये लोग इतने ऐदी हो गए हैं हमारे पास, और ये सिर्फ हमारे पास गुलबर्गा में ही हाल है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हाल है। कोई डिस्ट्रिक्ट में तुम इंडिया लेवल पे देखो, कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे रोड आपको नहीं मिलेंगे और ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे जितने हमारे पास गुलबर्गा में हो रहे हैं। हमारी डिमांड्स है सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे एमपी साहब से कि आप कब ये हमारे गुलबर्गा के ऊपर नज़र डालेंगे। आप खाली मामूली हागर क्रॉस पे थोड़ा ड्रेन का पानी आया तो 10 बार विजिट करें आप, और यहाँ पर ये रिंग रोड पे के ऊपर डेली आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो आप कब ये करेंगे, आप कब सर्वे करेंगे। एमपी साहब क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा। एमपी साहब कौन सी दुनिया में जी रहे हैं पता नहीं चल रहा, और ये बीजेपी गवर्नमेंट कौन सी दुनिया में जी रही है हमारे को मालूम नहीं हो रहा है। हम पब्लिक कई बार प्रोटेस्ट कर रही, कई बार नॉलेज में ला रही, उसके बावजूद भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और हमारे कारपोरेशन की हालत तो इतनी खराब हो गई। पूरे कारपोरेशन के रोड और ड्रेन पूरे फुट गए सर। रोड के ऊपर आप देखिए, अभी मैं समझता हूँ ग्राम में गए थे परसों हम अफजलपुर और लन गए थे, तो देखा मैं वहाँ पर इतने अच्छे रोड है, ग्राम में रोड अच्छे हैं। शहर के ये गुलबर्गा हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर ये से हॉस्पिटल्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की है और गुलबर्गा यूनिवर्सिटी और हाईकोर्ट हमारे पास हैदराबाद कर्नाटक के हाईकोर्ट हमारे पास गुलबर्गा में आया, और वही हाईकोर्ट के वास्ते कई लोग प्रोटेस्ट करे हमारे को हाईकोर्ट होना। अब हाईकोर्ट आने के बाद, एयरपोर्ट आने के बाद, और हमारे रोडों की हालत इतनी खराब हो गई। ये कारपोरेशन कमिश्नर साहब, अब देखिए आप मामूली चप्पल बाजार वाले चप्पल का ये करें, यहाँ पर वो चप्पल बाजार वाले कारोबार करें। कोरोना की तरफ से पहले 5-6 महीने से पब्लिक परेशान है, वहाँ पर जाके जेसीपी और पुलिस को लेके जाके थर के तोड़ रहे हैं। वहाँ पर जो चीज़ ज़रूरत है इनको रोड, वहाँ पर रोड चौड़ी करती कहते। अजी साहब जहाँ रोड चौड़ी है पहले वहाँ पर तो काम करिए आप। ये दरगाह को, गुलबर्गा दरगाह जो हमारे कर्नाटक में नहीं इंडिया में पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, यहाँ पर ख्वाजा मदीनास दरगाह और अप्पा की जो मंदिर है इतनी मशहूर है यहाँ पर। आप उसको जो तमाम इंडिया लेवल से लोग आते हैं यहाँ पर, तो पहले वो रोड देखिए आप। फरहान स्कूल से अगर आप दरगाह तक, कार तो बहुत दूर की बात, ट्रैक्टर में बैठ को देखो वो में कारपोरेशन कमिश्नर साहब को। आप ये काम करिए, कारपोरेशन कमिश्नर साहब से पूछिए, उन्होंने गाड़ी में, कार में, टू व्हीलर पर तो जा नहीं सकते, पैदल ट्रैक्टर में जाके बताओ, बोलो उनको इतनी हालत खराब है, पूरा कारोबार बंद हो गया वहां पर। जितने भी लोग हैं कारोबार बंद है, कई लोग प्रोटेस्ट करें वहां पर वो रोड के बारे में। कर रहे जिस दिन प्रोटेस्ट करती है उस दिन आती, थोड़ा काम चालू करती, फिर चले आते। कितने दिन लगाते। दूसरे स्टेट में देखो आप, रात रोड बनते, मालूम भी नहीं होता आवाम को कि पर यहाँ रोड बनी बोल के। इतना फास्ट काम होता है, और टेक्नोलॉजी के तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ की गवर्नमेंट फैसिलिटीज इनको है, इनके पास पहले से है, आज से नहीं है, पहले से। मगर ये लोग अपनी कोताही की तरफ से काम नहीं हो रहा। तो ये रिंग रोड हमारी जो है, एमपी साहब भी वही रोड से गुजरते ना, तो उनको क्यों नहीं मालूम हो रहा। मैं समझता हूँ उनके पास बहुत बड़े कारां जो है, कोई भी कार रहते, वो रोड के ऊपर ट्रैक्टर जाने की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कब उनको उनके ऊपर जाता है पूरा। अभी जो जाना जा रहे हैं उसके पूरे जिम्मेदार एमपी साहब हैं, तो उनको चाहिए आप आइए, आज तो आंखें खोलो। कल एक पवन नाम के बच्चा जो मर गया, नौजवान बच्चा मर गया, उनकी फैमिली को जाकर उनको एमपी साहब को मिलो बोलो, और उनको मालूम होता एक घर में जान जाने से, नौजवान बच्चे की जान जाने से उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीतती, और क्या उम्मीद लेकर एक छोटे बच्चे को, जब माँ एक बच्चे को पैदा करके इतना 20 साल तक बड़ा करी, वो माँ के ऊपर क्या बीत रही होंगी, उसके
माँ बाप के उसके भाई के ऊपर क्या बीत रही होंगी और उसके वालिद साहब के ऊपर क्या बीत रही होंगी। आप एमपी साहब को गए ना, एमपी साहब जाके देखें तो एमपी साहब को दर्द मालूम होगा आवाम का, जो मर रही जाना जा रही। इन्हों तो क्या बेफिक्र बैठे हुए हैं, इनको लोग सोच रहे बात करें कि सिटी वाले करते, सिटी का मसला नहीं है ये, सिटी का जो कारपोरेशन कमिश्नर को आता है, एमपी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो एमपी साहब को दिल्ली क्यों भेजा, बेंगलुरु को भिजाते थे उनको पहले जैसा थे उन्होंने, दिल्ली भिजाने की वजह क्या है, इनको पब्लिक आवाम जो है दिल्ली भिजाए, इनको दिल्ली भिजाना क्यों है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट लाख उनका ही काम है रिंग रोड जो करना है। तो हमारी डिमांड से जल्द 1 महीने के अंदर ये वर्क पूरा रिंग रोड का भी होना। अगर 1 महीने के अंदर एमपी साहब ये रोड का अगर पैच वर्क नहीं करेंगे, जहाँ पर रोड पूरा खराबी निकाल के नहीं बनेंगे, तो आने वाले दिनों में एमपी साहब का हम पुतला जलाते, उसके साथ कारपोरेशन कमिश्नर साहब का भी जलाते। क्यों जलाते बोलो तो कारपोरेशन कमिश्नर उन्होंने भी जो है उनका रिंग रोड का जो हाल है, सिटी का भी वही हाल है। सिटी में भी नहीं मर रहे बल्कि नहीं, सिटी में भी आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे, आए दिन हाथा पर तो रेस्टोरेंट जा नहीं सक रहे और ज़ईफ लोग तो घर के बाहर निकल नहीं सक रहे। क्या भी अब यहाँ पर ऐसी हालत हो गई, अब कारा गिरा बेच को लोगों को वो पहले ज़माने में जैसा ट्रैक्टर्स रखते थे वो नौबत आ गई आवाम को। अब आवाम जो है, और वहाँ पर 2 पोल्यूशन, रोज़ा पोल्यूशन को पूछिए अब जाके कितनी तक पब्लिक जाने खुद, और दूसरे कॉलेजेस हैं, कई तरह स्कूल्स हैं। तो मेरी डिमांड से कारपोरेशन कमिश्नर साहब से आने वाले दिनों में जल्द से जल्द अगर कारपोरेशन कमिश्नर साहब अगर बजट लेके रोडों का काम नहीं करेंगे तो उनके बारे में भी हम प्रोटेस्ट करते हैं डीसी ऑफिस के सामने।